हेलो एवरीवन, हमारे जर्नल एंट्रीज की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 87 पे जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर। तो पहले हम क्या करेंगे, हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए आपको ऐसे बनाना है, इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर जर्नल, और आपको लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे कॉलम्स बनाने हैं आपको। एंड नाउ वन बाय वन विल स्टार्ट जर्नलाइजिंग। लेट्स सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। सोल्ड 1000 शेयर्स फॉर 100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज एट 1% एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट इसका मतलब होता है ये हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। और सोल्ड गुड्स कितने हैं, 1000 के हैं। देखिए 1000 शेयर्स है और 100 ईच, मतलब एक शेयर की कीमत 100 है। तो 1000 शेयर्स की कितनी हो गई कीमत, 1000 और 100, 1 लाख। ओके, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 1 लाख ये हमारी कीमत हो गई है टोटल। राइट, दिस इज द टोटल अमाउंट जो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन हमें क्या बोला है, 1% हमने ब्रोकरेज पे किया, मतलब ब्रोकरेज कट होने के बाद हमें पैसे मिलते हैं। करेक्ट, तो कितना है 1%, 1% ऑफ 1 लाख दैट इज 1000 रुपीज। तो हमें कितना मिला, व्हाट इज द नेट अमाउंट दैट हैज कम इनटू आवर बैंक, 1 लाख माइनस 1000 दैट इज 99,000। 99,000 रुपीज हमारे बैंक में आए हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, तो बैंक के बैलेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और किस वजह से बढ़े हैं, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट्स सेल किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स मेरे उतने से कम हो गए, तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जो ये ब्रोकरेज है 1000 रुपीज का, इसका हमें कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना है। जो भी नेट अमाउंट रहती है उसी पे हमें हमारा सेल्स ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। हाउ मच इज दैट, 99,000। ठीक है, लेट अस राइट दिस एंट्री। डेट क्या है, 2018 नवंबर 1। फर्स्ट नवंबर बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी नेट होती है ब्रोकरेज डिडक्ट करने के बाद उतने ही हमारे अकाउंट जाएगा पैसा। और क्यों गया ये पैसा, बिकॉज हमने हमारी इन्वेस्टमेंट्स बेची। राइट, शेयर्स को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 99,000। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जो भी ब्रोकरेज होंगे वो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाना नहीं है, नेट अमाउंट हमें दिखानी होती। बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। ऑलराइट, आप ऐसे डॉट डॉट नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर नरेशन लिखना है। ओके, ऑलराइट, लेट अस सी द नेक्स्ट एंट्री क्या है। फोर्थ को है परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी 2 लाख। नाउ ये तो हमारी बहुत लर्न हो चुकी है, परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट परचेज है तो आशीष को क्रेडिट करेंगे 2 लाख से। लेट अस डू दैट। डेट इज 4th। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख to Ashish and company. Amount is 2 lakh. Narration being credit purchases made. Okay? मैंने ये सारे बेसिक्स को थरली एक्सप्लेन किया है। मेरी जो जर्नल एंट्रीज का मॉडर्न अप्रोच है उससे ये जो क्लियर है उसमें मैंने आपको बेसिक्स सिखाया हुआ है। अगर किसी ने भी वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। गो थ्रू दोज लेक्चर्स सो दैट थरली आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्या है। सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी 1,50,000। विराट एंड कंपनी को हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फ्यूचर में उससे पैसा लेना पड़ेगा, सो विराट एंड कंपनी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और सेल्स हो रहा है हमारा, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे 1,50,000 से। तो विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 1,50,000, सेल्स अकाउंट
1,50,000. What is the narration being? Goods sold on credit. ओके, 8th को क्या है देखिए, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 30,000 2 टाइम्स ऑफ इंडिया. एडवर्टीजमेंट क्या है, ये क्लियर अप्रोच में हमने देखा है, इट इज माय एक्सपेंस. एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो मैं एडवर्टीजमेंट को करूंगी डेबिट, और मैंने ये पेमेंट कर दिया है तो मुझे कैश को करना पड़ेगा क्रेडिट. ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया दिया है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी न्यूज़पेपर को पेमेंट हो, that does not matter. What matters is कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया है तो मुझे कैश को क्रेडिट करना है. So let me do that on the 8th. Advertisement account debit. What is the amount? 30,000. Cash account 1,000, and narration will be being advertisement charges paid. ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, 10th को दिया हुआ है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000. अगेन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, मेरा एक्सपेंस है, तो मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को करूंगी डेबिट, और पेमेंट हुआ है तो मेरा कैश का बैलेंस कम हुआ है तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगी. मेरी एंट्री क्या आएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश 7,000. ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 7,000, cash account 7,000. Narration being printing and stationery charges paid. Okay, all right. आगे, purchase goods from Prakash and Company 1,50,000 at 18% GST. जिसने भी जीएसटी का लेक्चर देखा है प्लीज पॉज दिस वीडियो राइट नाउ. आप खुद कोशिश करेंगे पहले ये वाली एंट्री पास करने का, ठीक है, आपकी एक बार खुद से पास हो जाएगी एंट्री, देन यू ऑल कैन प्रेस द प्ले बटन एंड देन चेक वेदर जो मैं बता रही हूँ और जो आपने की है वो जर्नल एंट्री टैली हो रही है नहीं हो रही है. ठीक है, लेट अस सी परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी. तो हमने देखा हुआ है जीएसटी में परचेजेस और जीएसटी का कोई भी लेना देना नहीं होता है. परचेजेस विल ऑलवेज बी एट 1,50,000. तो मुझे यहाँ पे लिखना है परचेजेस की अमाउंट इज, परचेजेस आर 1,50,000. अभी इस पे मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है 18% से, विच कम्स टू 27,000. ऑलराइट, ये जो 27,000 है इसके मुझे 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 13,500 ईच, और टोटल कितना आ रहा है देखो 150 प्लस 27 दैट इज 1,77,000. दिस इज द अमाउंट जो मेरी पेएबल है. ये अमाउंट मुझे फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, अभी तो पे नहीं किया है. तो कौन है मेरा क्रेडिटर, प्रकाश एंड कंपनी. इसे मुझे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, वो मेरा क्रेडिटर बन जाता है. क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा प्रकाश एंड कंपनी. ठीक है, और मैंने परचेज किए हैं गुड्स. गुड्स क्या हो रहे हैं, मेरे परचेज हो रहे हैं, मतलब मेरे बिजनेस में आ रहे हैं, तो मुझे परचेजेस का अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा. परचेजेस मेरा एक्सपेंस है तो मुझे बढ़ाना है तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट. तो मेरी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000. अगर परचेज है तो जीएसटी कौन सा होता है, इनपुट जीएसटी. तो इनपुट जीएसटी को भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा, एंड आई एम गोइंग टू क्रेडिट प्रकाश एंड कंपनी विद 1,77,000. Okay, let us pass this entry now. 12th को परचेजेस अकाउंट डेबिट, देखो परचेज की फिगर को जीएसटी से कोई भी लेना देना नहीं है, 1,50,000 पे ही आएगा. जीएसटी की अमाउंट हमें अलग से दिखानी पड़ती है. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना है हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 13,500, 13,500, और जो टोटल है वो मुझे प्रकाश को क्रेडिट करनी पड़ेगी बिकॉज ही बिकम्स माय क्रेडिटर. प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट
टोटल इज 1,77,000. क्या नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी पेड. डॉट डॉट मत करिए, पूरा अच्छी से नरेशन लिखिए. ऑलराइट, जिस किसी ने ये एंट्री खुद से पास की और जो मैंने पास की वही आई है आपकी भी एंट्री. यू ऑल डिजर्व अ पैट ऑन द बैक. वेरी गुड, कीप इट अप. ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो. पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000 एट 12% जीएसटी. कितना है जीएसटी? 12% ऑफ 10,000. लेट अस कैलकुलेट. 12% इज 1,200, मतलब टोटल कितना? 11,200. और ये जो जीएसटी है इसे मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 600 और 600. ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे पे हुए हैं, मतलब मेरा एक्सपेंस है. एक्सपेंस को ये जो क्लियर अप्रोच है इसमें कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. इसीलिए मैं जो ट्रांसपोर्ट अकाउंट को डेबिट करूंगी. अमाउंट कितनी? 10,000 से. अगर ट्रांसपोर्टेशन है मतलब क्या है? परचेज ऑफ सर्विसेज है. परचेज है मतलब जीएसटी क्या आता है? याद करिए, जीएसटी का मैंने जो लेक्चर बताया था, इनपुट जीएसटी आएगा. तो इनपुट जीएसटी को भी मैं डेबिट करूंगी. और जो टोटल अमाउंट है मेरे बिजनेस से बाहर गई है, जिसके वजह से मेरा कैश बैलेंस कम हुआ है, इसके वजह से मैं कैश को क्रेडिट करूंगी. ओके, 3 को मेरी एंट्री आएगी ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, 10,000. GST is input CGST and input SGST. Amount is 600 each. और टोटल इज 11,200. इतने से मेरा कैश कम हुआ है बिजनेस में, मैंने कैश को कर दिया क्रेडिट. मेरा नरेशन आएगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट 12% जीएसटी. ऑलराइट, टिक कर लेते हैं. 20th को देखिए क्या दिया है. परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स 1,20,000 at 18% GST and paid half the amount immediately. ठीक है, अभी हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं. 1,20,000 है परचेजेस. ठीक है, इस पे जीएसटी कितना है? 18%. सो लेट अस कैलकुलेट 18% of 1,20,000. इट कम्स टू 21,600. ये 21,600 को मुझे 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ये अमाउंट आ रही है 10,800 ईच. ठीक है, और टोटल कितना है? दैट आई हैव टू पे 120 प्लस 21,600, दैट इज 141,600. दिस अमाउंट आई हैव टू पे इन टोटलिटी. अभी हमें क्या दिया हुआ है? पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली, मतलब आधी अमाउंट पे है और आधी अनपेड है. तो इसे मैं डिवाइड करूंगी 2 पोर्शंस में, पेड अमाउंट एंड अनपेड अमाउंट. जो पे किया है वो कैसा है? कैश में पे किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कैश के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. और जो अनपेड है वो फ्यूचर में जाके कभी तो पे करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे क्रेडिटर को मुझे बढ़ाना है, तो उतने से मुझे फ्यूचर में पे करना है. क्रेडिटर मतलब मेरे ये क्लियर अप्रोच में क्या हो जाता है? लायबिलिटी. लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. तो मुझे यहाँ पे मेरा जो सेलर है कौन है? विक्रम एंड सन्स. उसे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा आधी अमाउंट से, जितनी भी अनपेड है उस विक्रम एंड सन्स को मैं करूंगी क्रेडिट. अभी 141,600 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, दैट गिव्स मी 70,800. करेक्ट. तो 70,800 मेरी कैश में से गया, 70,800 अनपेड है एंड टोटल इज 1,41,600. ठीक है, लेट अस पास दी एंट्री नाउ. 20th को ये एंट्री है. गुड्स परचेज्ड है, तो मेरा अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? परचेजेस अकाउंट. और हमने जीएसटी में पढ़ा है जो भी परचेजेस होंगे वो और जीएसटी ये दोनों अमाउंट्स अलग अलग है, हमें उन्हें मर्ज नहीं करना है. तो परचेज हम करेंगे 1,20,000. और परचेजेस पे कौन सा जीएसटी होता है? इनपुट. तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. अमाउंट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं.
10,800. सो 10,800 से डेबिट करेंगे यहाँ पे. ऑल राइट, और इसमें से कैश कितना गया बिजनेस में से? कैश का बैलेंस तो कम हो गया, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट. व्हाट इज द अमाउंट? 70,800. 70,800 से कैश को हमें क्रेडिट करना है, और बचा कितना? 70,800. ये अमाउंट मुझे विक्रम को फ्यूचर में देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे विक्रम को क्रेडिट कर रही हूं, विक्रम एंड सन्स अकाउंट. ऑलराइट, लेट अस सी हमारी एंट्री का डेबिट और क्रेडिट साइड टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, 120 plus 10,800 plus 10,800, this gives me 141,600, और इसकी भी टोटल 141,600 आ रही है. डेबिट और क्रेडिट हमारा टैली हो. ठीक है, नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 18% GST एंड पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली. ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी. Paid to प्रकाशन कंपनी लेस 10% डिस्काउंट. प्रकाशन कंपनी से हमने गुड्स परचेज किए थे, देखिए 12th को किए हैं. लेट अस सी हमने तभी एंट्री क्या पास की थी? प्रकाशन कंपनी को 1,77,000 से हमने क्रेडिट किया था. अभी हमें यहाँ पे बोला गया है दैट प्रकाशन कंपनी को हमने पूरा पे कर दिया और 10% डिस्काउंट हमें मिला है. अगर डिस्काउंट मिला है दैट मीन्स वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूं बिकॉज ये जो वर्किंग नोट है मुझे बढ़ाना है. यहाँ पे 1,77,000 से हमने क्रेडिट किया था प्रकाशन कंपनी को. अभी हमें दिया गया है दैट 10% डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है. अभी याद करिए जब मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस. जीएसटी से कोई भी लेना देना नहीं है. 1,50,000 इज द प्राइस एट विच वी आर रिकॉर्डिंग परचेजेस. तो इस अमाउंट पे हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ता है. तो जीएसटी की अमाउंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. जीएसटी उतना ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हम 1,50,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे. कैश डिस्काउंट एट 10% ऑफ 1,50,000. समझ में आ रहा है? जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है हमें, तो 15,000 इज माई डिस्काउंट. डिस्काउंट यहाँ पे क्या है? मेरे लिए मेरा प्रॉफिट है, तो डिस्काउंट को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट. ऑलराइट, और अमाउंट कितनी जा रही है मेरे बिजनेस में से? 177 माइनस 15, दैट गिव्स मी 1,62,000. इतना अमाउंट मेरे बिजनेस में से बाहर जा रहा है, तो कैश कम हो रही है. कैश इज माई एसेट. एसेट को अगर कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है. यहाँ पे मैं कैश को भी क्रेडिट करूंगी, और उतने से प्रकाशन कंपनी का अकाउंट अभी क्लोज हो गया, तो प्रकाशन कंपनी को मैंने पहले क्रेडिट करके रखा था, अभी मैं उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर दूंगी ताकि वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नील हो जाएगा. ठीक है, लेट अस राइट दिस एंट्री नाउ ऑन द 25th. प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 1,77,000. इतने से ही पहले हमने क्रेडिट किया हुआ था. टू डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरा मुनाफा है, तो डिस्काउंट को मैंने क्रेडिट करना चाहिए बाय 15,000, और जो बचा उतनी अमाउंट मेरे कैश में से बाहर गई है 1,62,000. नरेशन विल बी बीइंग पेमेंट मेड टू प्रकाश एंड कंपनी एंड डिस्काउंट रिसीव. ऑलराइट, ओके, आगे देखो क्या है. 30th को बोला है इनवॉइस गुड्स टू संजय 60,000. इनवॉइस्ड मतलब सोल्ड गुड्स. अगर ये क्रेडिट सेल्स है मतलब संजय से फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, तो संजय बिकम्स माय डेटर. डेटर मतलब कौन सा? ये क्लियर अप्रोच में डेटर मतलब एसेट हो जाता है. सो एसेट को हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? याद करिए, डेबिट बैलेंस होता है. तो मैं संजय को करूंगी डेबिट, ही इज माय डेटर. मेरे बिजनेस में से गुड्स बाहर गए हैं, सेल्स बढ़ गया है, तो सेल्स को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट. तो मेरी एंट्री क्या आएगी? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 60,000. संजय अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट
being goods sold on credit. ओके, लेट्स सी आगे क्या है. संजय रिटर्न्ड गुड्स ऑफ 20,000. तो जो भी मैंने सेल्स करते वक्त एंट्री पास की थी, मुझे एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट एंट्री अभी पास करनी है. देखिए यहाँ पे मैंने संजय को डेबिट किया था, अभी उससे गुड्स वापस आए हैं, तो संजय को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट. और सेल्स को मैंने क्रेडिट किया था, अभी वो सेल्स किए हुए गुड्स वापस आए हैं, तो मुझे सेल्स रिटर्न्स को डेबिट करना पड़ेगा, या फिर रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करूंगी मैं. मेरी एंट्री यहाँ पे आएगी sales return account debit, amount is 10,000 to संजय account. पहले डेबिट किया था, अभी मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा, राइट. नरेशन being goods returned by संजय. ऑलराइट, अभी देखिए लास्ट एंट्री क्या है. लास्ट एंट्री में हमें बोला है संजय became insolvent and recovered only 50 paise in a rupee as final settlement from him. I want everybody to be very very attentive now. Okay, he became insolvent. Insolvent का मतलब क्या होता है कि अभी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो आपको पूरे के पूरे पैसे नहीं दे सकता. हमें यहाँ पे दिया हुआ है 50 पैसे इन अ रूपी ही कैन गिव. 50 पैसे इन अ रूपी मतलब क्या हुआ, अगर 1 रुपी उससे लेना है तो वो सिर्फ 50 पैसे ही आपको दे पाएगा, मतलब हाफ अमाउंट वो आपको दे पा रहा है, राइट. अभी उससे हमें कितना लेना है, लेट अस कैलकुलेट दैट फर्स्ट. पहले मैंने उसे डेबिट किया था 60,000 से, फिर मैंने उसे क्रेडिट कर दिया 10,000 से, मतलब एक्चुअली कितना लेना बाकी है, 60 माइनस 10, दैट इज 50,000 रुपीज. समझ गया, 60,000 से पहले डेबिट किया और क्रेडिट 10,000 से किया, तो बचा कितना डेबिट, 50,000 डेबिट बचा. तो 50,000 डेबिट मतलब ही इज अ डेटर फॉर 50,000 रुपीज, करेक्ट. अभी अगर 50,000 उससे नहीं आ पा रहा है, कितना आ पा रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट. 50,000 का हाफ इज हाउ मच, 25,000. ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, 25,000 हमें सब में दिया है दैट अगर 1 रुपी उससे आना है तो 50 पैसे दे पाएगा, तो अगर 50,000 आना बाकी है तो कितना दे पाएगा, सिर्फ 25,000. तो इतने से मेरे बिजनेस में कैश आ रही है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, तो मैं कैश को करूंगी डेबिट. और मुझे संजय को पूरे अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा 50,000 से, बिकॉज मुझे अभी उसका अकाउंट क्लोज करना है, वो हो गया इंसॉल्वेंट. फ्यूचर में उससे पैसे आने ही नहीं वाले, कोई गुंजाइश ही नहीं है. तो एक्चुअली 50,000 आने चाहिए थे, आए सिर्फ 25,000, तो बचे कितने, 25,000. अभी ये 25,000 क्या है, ये मेरा नुकसान है, मुझे मेरा डेटर पैसे नहीं दे रहा है. ऐसे केस में हम उन्हें बोलते हैं बैड डेट्स. जो भी डेटर से पैसा आने वाला था वो नहीं आ पाया, तो दैट डेटर बिकम्स बैड, तो मैं उसे बोलती हूँ बैड डेट्स. बैड डेट्स क्या है, मेरा नुकसान है बिजनेस का, और अगर नुकसान है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ दिखाऊंगी कि संजय के वजह से मुझे कुछ लॉस हुआ है बिजनेस, मुझे यहाँ पे बैड डेट्स को डेबिट करना पड़ेगा, राइट. सो लेट अस पास द एंट्री हियर ऑन 31st. कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ गया, 5,000. जो नहीं आया वो नुकसान है, तो उसे मैं करूंगी डेबिट. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 25,000. और किससे आने वाला था पैसा, अभी कुछ भी नहीं आएगा, तो मुझे उसके अकाउंट को सेटल करना है. तो पहले डेबिट किया था, अभी मैं क्रेडिट करूंगी संजय के अकाउंट को 50,000 से. संजय अकाउंट अमाउंट इज 30,000. समझ में आ गया अच्छी से. जितना डेबिट था 60,000, क्रेडिट 10,000 था, तो 60 माइनस 10 मतलब बचा कितना, 50,000. उतना से डेबिट है, मतलब उतने से वो मेरा डेटर है, वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहा बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया. 50% ही मुझे मिल पा रहा है, तो 50% मतलब 25,000, और जो बचा दैट इज माय नुकसान, इसलिए मैंने उसे डेबिट कर दिया. मेरी एंट्री यहाँ पे आएगी बीइंग संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम. ऑलराइट, ये अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहता है, मुझे समझ में आता है दैट आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ रहा है. ठीक है.
ओके बच्चों, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है खास आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़े। एक जगह पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जर्नल से रिलेटेड। प्लीज गो थ्रू देम। कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।